ओम शांति। आज 10 फरवरी 2021 की साकार मुरली है। आज की मुरली में परमात्मा पारलौकिक बाप हमें याद की विधि सिखा रहे हैं और बाबा ये भी कहते हैं कि बाबा को याद करने से हमें क्या प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं, बाप है बिंदु, तुम बिंदु वन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। तुम धनवान बन जाते हो, याद में ही सच्ची कमाई है। तुमको बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तो इसीलिए शिव बाबा को ही याद करना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुमको तो भरतु हाथ जाना है। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं। भरतु हाथ माना हम अभी परमात्मा को याद करके ही अपने जो विकर्म है, जो पतित पना है, वो सभी नष्ट करके बाबा के साथ जाएंगे। जो आसुरी अवगुण है हमारे अंदर, आत्मा के अंदर छुपे हुए आसुरी संस्कार है, वो सारे परमात्मा को याद करके ही नष्ट होगा। तो हम दैवी गुणों से संपन्न होकर परमात्मा के जो गुण शक्तियाँ हैं उसी से पवित्र होकर, संपन्न होकर, भरपूर होकर हम परमात्मा के साथ ही जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें भरतु हाथ जाना है। और बाबा कहते हैं याद मुझे ही करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो, क्योंकि यही है याद की सही विधि। अपने आप को आत्मा समझना है। हम तो देह नहीं है, आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है। हमारा पिता भी निराकार ज्योति बिंदु है। यही समझकर हम जब परमात्मा को, शिव बाबा को याद करेंगे तो याद शक्तिशाली होगी और उसी याद से हमें शक्ति मिलेगी और बाबा की जो गुण धर्म है वो सब हमें मिल जाएगा। तो हम बाप जैसे बन जाएंगे, तो हमें भी पूरा वर्षा मिल जाएगा। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं, पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। पुरानी दुनिया से मरना माना इस पुरानी दुनिया को, जो पतित तमो प्रधान दुख भरी दुनिया है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना, एक बुद्धि योग बाप से ही लगाना। देह और देह की दुनिया को देखते हुए भी, सुनते हुए भी ना देखना ना सुनना, इसी को बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मर जाना। तो फिर बाबा कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में जो अच्छे रीति पढ़ेंगे वह जरूर दिखे जाएंगे। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूँ। टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे, अर्थात बाबा कहते हैं जो तुम्हारा विक्रम ज़्यादा है इसीलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसे बन गए हैं। इसीलिए बाबा की जो मुरली है उस मुरली को बार बार पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है। बुद्धि उसी में लगी रहे तब बुद्धि का ताला खुलेगा। और परमात्मा को याद करना है निरंतर, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म में, तभी बाबा से हमें शक्ति मिलेगी। और शक्ति मिलेगी तो यही बाबा का कृपा है, आशीर्वाद है, मदद है। तो हमें बुद्धि से बाबा को याद करना है, तभी हमारा बुद्धि का ताला खुलेगा। और बाबा कोई एक्स्ट्रा कृपा करते नहीं हैं। और जो अच्छे रीति पढ़ेंगे अर्थात रिवाइज करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उसे अच्छा पद मिल जाएगा। तीसरी बात बाबा समझा रहे हैं,
हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो सर का वर्षा जरूर मिलेगा। बच्चियों को तो वर्षा मिलता नहीं है, उसको दूसरे घर भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर एक आत्मा का हक है परमात्मा से वर्षा लेने का। तो यहाँ पे वैसा कोई भेदभाव नहीं है जैसे लौकिक में रखते हैं। लौकिक परिवार में बेटे को ही पिता का संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा मिलता है, बेटी को शादी करके भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, मैं तो सभी आत्माओं का पिता हूँ। 5वीं बात बाबा समझा रहे हैं, बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थे, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। अर्थात सन्यासी लोग पवित्र बनने के लिए, भगवान को याद करने के लिए घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, अर्थात सन्यास करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हें इस दुनिया में रहना है। इस पतित तमोप्रधान दुनिया में रहकर ही इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है, 5 विकार को छोड़ना है, बाबा को निरंतर याद करना है। यही तुम्हारा सन्यास है, तुम्हारा बेहद का सन्यास है, और इसी से तुम्हें बेहद की प्राप्ति होगी। दुख धाम से निकलकर तुम सुख धाम में चले जाएंगे। फिर बाबा 6ठी बात समझाते हैं, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। तो बाबा कहते हैं शांति धाम में संपूर्ण शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ कोई कर्म नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो वहाँ कोई सोच विचार ही नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, तो शांति ही शांति है। लेकिन इस दुनिया में, इस तमोप्रधान दुनिया में तो अशांति है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कामनाएं हैं, चाहना है, विकार है। 5 विकार ही दुख देने वाला है, अशांति देने वाला है, तो यहाँ शांति नहीं मिल सकती। लेकिन सतयुग में जहाँ कोई विकार नहीं है, जो निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड है, वहाँ शांति है, कर्म करते हुए भी शांति है, क्योंकि वहाँ कोई विकार नहीं है। इसलिए 7वीं बात बाबा समझाते हैं, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, अर्थात अव्यभिचारी भक्ति माना एक शिव बाबा का ही पूजा भक्ति। जब द्वापर युग शुरू होता है तो शुरू में शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, और उसमें कोई कामना नहीं रहता है, ऐसे खुशी के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जितना आत्मा के अंदर विकारों की प्रविष्टता होती जाती है, आत्मा जितनी पुरानी होती जाती है, उतनी आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। तो भक्ति भी दूसरे को करने लग पड़ते हैं। जैसे पहले देवी देवताओं को करते हैं, फिर तत्वों को पूजा करते हैं, फिर पेड़ पौधे को करते हैं, फिर मनुष्य आत्मा का भी पूजा करते हैं, फिर रास्ते को चौरा को भी पूजा करते हैं। तो ये सारे क्या हो गया? अव्यभिचारी भक्ति, अर्थात किसी एक पर विश्वास ही नहीं है, सबको भगवान मानकर सबसे मांगने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं 8वीं बात, बाबा कह रहे हैं देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। अर्थात हम अभी देवता बन रहे हैं, देवताई संस्कार धारण कर रहे हैं, तो हमें अभी अशुद्ध खान पान, छी खान पान नहीं करना है, सात्विक भोजन शरीर के लिए लेना है। तभी हमारा इंद्रिय भी, कर्मेंद्रिय भी शांत शीतल रहेंगे, उत्तेजना नहीं होगी। और बुद्धि रूपी मन, बुद्धि का जो भोजन है, संकल्प का जो भोजन है, वो भी हमें शुद्ध रखना है। कोई भी प्रदर्शन पर चिंतन, अश्लीलता कुछ भी नहीं हमें देखना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि जैसा हमारा देखना, सुनना, बोलना होगा, वही उसी तरह हमारा विचार चलेगा,
अशुद्धता आएगी। तो संकल्प पर भी हमें, कर्मेंद्रियों के ऊपर भी हमें बहुत अटेंशन चाहिए ताकि हमारा संकल्प भी पवित्र हो। नेक्स्ट बातें बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। यह फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। अर्थात ये पूरा सृष्टि चक्र पूरा होने वाला है, नया कल्प शुरू होने वाला है। तो हमें अभी क्या करना है, 84 जन्म तो हमें पूरा हो चुका है। अभी हमें वापस बाबा के साथ घर जाना है। घर माना पवित्र शांति धाम, जहाँ हम पवित्र बने बगैर जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा का जो श्रीमत है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है, उसी मत पर हमें चलना है। उस पर कोई भी मन मत पर मत मिक्स नहीं करना है। तो एक बाबा के मत पर चलकर हम पवित्र बनकर शांति धाम फिर सुख धाम में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को रात दिन खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अभी बाबा कहते हैं, नेक्स्ट बातें समझाते हैं। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है, गीता है माता। तो बाप तो वर्षा देंगे ना, गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। अर्थात जब शिव बाबा का अवतरण होता है भारत पर, तभी बाबा गीता ज्ञान सुनाते हैं। और यही गीता ज्ञान सुनाना माना गीता की जयंती। और गीता ज्ञान सुनकर बाबा की श्रीमत पर चलकर सारे धारणा कर पवित्र बनकर हम स्वर्ग में जाएंगे। अर्थात स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग की स्थापना। तो शिव बाबा की जयंती, फिर गीता जयंती, फिर स्वर्ग की जयंती, इसी क्रम चलते हैं। आज की धारणा की पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। सेकंड पॉइंट, कोई भी अच्छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। थर्ड पॉइंट, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। फिफ्थ पॉइंट, भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। सिक्स्थ पॉइंट, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। आज का वरदान है, वर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट माना जन्मसिद्ध अधिकार। उसी नशे में हम रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, उसी लक्ष्य जैसा ही हमारा लक्षण जीवन में आता जाएगा। और स्लोगन है आज की, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति। अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए, स्वयं को अकाल तख्त में विराजमान अमूल्य सच्चा हीरा देखे। मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ, शिव बाबा के साथ, शिव बाबा के पास मेरा सब कुछ, शिव बाबा के साथ ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है। शिव बाबा से ही मुझे दिव्य गुणों को, ईश्वरीय शक्ति, सुख, संपत्ति मिलता है। यही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
इस नशे में आ जाए। जैसे लौकिक परिवार में बेटे को सारे प्रॉपर्टी का हक मिलता है, वैसे ही मैं आत्मा परमात्मा का संतान, तो स्वयं को योग्य बनाए। योग्य बनाने के लिए अपने आप को आत्मा समझकर एक परमात्मा की याद में मग्न रहे। देखें अपनी देही अभिमान स्थिति को, कितना मैं बाबा की याद में रहती हूँ। देह और देह की दुनिया, देह की धर्म, पांचों विकारों से मैं कितना मुक्त हुए हैं। कितना दैवी गुणों का धारणा मुझ में है। आसुरी अवगुणों को कितना मैं आत्मा छोड़ पाई हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे ही श्रीमत पर चलो, एक मुझे ही याद करो। क्या मैं आत्मा परमात्मा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलता हूँ? श्रीमत में परमत, जनमत, मनमत तो मिक्स नहीं करती हूँ। स्वयं का चेकिंग करें। जितना हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, उतना बाबा का जो वर्षा है, ईश्वरीय वर्षा, संगम युग पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर बेहद का वर्षा भी मिल जाएगा। ओम